एक दिन सुनामी आएगी, नेताओं से कह देना जो बचे हैं उसके बवंडर में फंस जाएंगे। मोदी का विकल्प कोई विरोधी है या फिर बीजेपी में ही वो तैयारी कर रहा है, देश बताएगा। नई राष्ट्रपति तो मिल गई, हर कुर्सी का विकल्प मिला, फिर मोदी की कुर्सी पर कौन? राहुल गांधी देश के पीएम होंगे क्या? इस सवाल में कोई दम है? केजरीवाल में क्या पीएम बनने वाले गुण हैं? ये सवाल अभी थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ममता बनर्जी राष्ट्रवाद के खिलाफ जाकर क्या पीएम की कुर्सी संभाल पाएंगी या फिर अखिलेश यादव, तेजस्वी या दक्षिण के नेता केसीआर मोदी का विकल्प हैं? अब तक हमारी रिपोर्ट में एक बड़े नेता का नाम नहीं है, वो है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। हम आपको बताएं मोदी की कुर्सी पर बैठने का सबसे बड़ा दावेदार कौन है। उससे पहले सुनिए ये सवाल हमने आखिर बेवक्त क्यों पूछा। वो इसलिए क्योंकि एक वक्त के बाद देश यही सवाल पूछेगा। हमने एक रिसर्च की जिससे आप पता लगा पाएंगे मोदी के बाद कौन। कांग्रेस पार्टी का जनाधार लगातार कम हो रहा है, यूपी से पार्टी खत्म हो गई है, दक्षिण में भी जनाधार बचा नहीं है। ममता बनर्जी बंगाल से निकलकर राष्ट्रवाद का विरोध करते हुए प्रधानमंत्री बन पाएंगे, ऐसे सवाल में दम नहीं है। फिर केजरीवाल और योगी दो ही नाम बचते हैं और दोनों में कौन ताकतवर ये जनता को पता है। कमेंट में बताएं। केजरीवाल की भी ममता बनर्जी की तरह एक दिक्कत है, वो राष्ट्रवाद के पद पर आने को तैयार अब तक नहीं है। जबकि अगले 10 से 20 साल तक सियासत में ऐसा माहौल है कि कोई ऐसा नेता ही पीएम बनेगा जो राष्ट्रवादी होगा। देश के हर राज्य में अगर आप किसी के साथ बहस करिए तो लोग आजकल मोदी के साथ योगी का नाम जोड़ते हैं। योगी के काम का तरीका तुरंत एक्शन, बुलडोजर क्रांति और महिला सुरक्षा के साथ माफियाओं पर हुई कार्रवाई से हिट हो गए। अब वो पीएम बनेंगे ऐसे तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा जरूर कह सकते हैं कि आप भी अपनी बहस के दौरान अक्सर सुन रहे होंगे कि मोदी के बाद योगी ही आएंगे। फिर विपक्ष कब आएगा? अखिलेश यादव और केजरीवाल जैसे अच्छे नेताओं का भविष्य क्या होगा? क्योंकि कुछ राजनीतिक पंडित कहते हैं योगी में कुछ तो ऐसा है जो मोदी में नहीं है। योगी और मोदी में ही अंतर निकालें तो पता चलता है योगी जो कमिटमेंट करते हैं वो पूरा करने की अंत तक कोशिश करते हैं, मोदी अपना कमिटमेंट भूल जाते हैं या उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। इंडिया टुडे ने एक सर्वे किया जिसमें बीजेपी के लोगों से ही पूछा गया था मोदी के बाद पीएम कौन, तो जवाब मिला था शाह। जबकि जनता से यही सवाल पूछा गया तो जवाब मिला योगी। बीजेपी में रहने वाला कोई नेता शाह के खिलाफ तो भूल कर भी नहीं जाएगा। हालांकि जो पीएमओ को करीब से रिपोर्ट करते हैं वो कहते हैं मोदी खुद शाह को पीएम के तौर पर नहीं देखते हैं। सीएम पद के लिए जब योगी का नाम आया था तब साल 2017 में पीएम मोदी ने काट दिया था, तब आरएसएस को आना पड़ा था। आरएसएस के दबाव के बाद योगी को सीएम की कुर्सी दी गई। तब से अब हालात बदल चुके हैं। योगी पहली बार आरएसएस की कृपा से सीएम बने, लेकिन दूसरी बार खुद के दम पर। जनता को अब ऐसा लगता है कि विपक्ष में जो लोग बचे वो तब क्या करेंगे अगर योगी ने दिल्ली की तरफ चलना शुरू कर दिया तो। क्योंकि योगी की कानून व्यवस्था और उनकी संत की छवि से देश में एक लहर तो बन रही है। वो लहर अभी थोड़ी कम है, लेकिन बीजेपी में उस लहर की चर्चा है, खास तौर से उन नेताओं के बीच जिन्हें लगता है कभी पीएम मोदी के बाद मौका मिलेगा। बीजेपी में नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ दो को ही आरएसएस मैन कहा जाता है, जबकि अमित शाह को मोदी मैन कहा जाता है। ऐसे में आने वाले दिनों में तीनों की भूमिका बीजेपी में क्या होगी, इसकी चर्चा भी तेज है। नंबर 2 की रेस को जीतने के लिए योगी को मोदी बनना पड़ेगा। उस रेस में कुछ अपने ही पैर खींचेंगे। कमेंट करके आप ही बताएं कि फिलहाल आज के हालात में मोदी का विकल्प कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।